हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, खमा गणी, राधे राधे। तो मेरे साथियों, आज के हम सेशन में पढ़ने वाले हैं अपने राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। लोकगीत तो हमने जो नृत्य वगैरह वगैरह वो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं 2-3 दिनों से, ठीक है। तो एक क्लास के अंदर सब क्लास कर देंगे अपन मेरे साथियों। एक ही क्लास है ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर रहने वाली है। इस क्लास के बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए और ये व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है, इन पे मैसेज करना, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। टेक्निकल टीम है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी। क्वेश्चन आप सब दोस्तों के स्क्रीन के सामने आज का हमारा पहला कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में कब की गई थी। जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है ना अपनी, इसकी स्थापना अपने जोधपुर में की गई है। 1% तो हमारा ये बन गया, परंतु इसकी स्थापना वो कब की गई? ऑप्शन 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1957 या 1945 में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई थी, वो अपने सन 1957 ईस्वी में की गई। कब? 1957 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन जो साथी यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न हमारा 2 नंबर कि हिचकी गीत राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? हिचकी गीत है वो अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है? ऑप्शन जोधपुर, मारवाड़ या उदयपुर या सीकर शेखावाटी या अलवर मेवात। तो हिचकी गीत है राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है मेरे साथियों? तो ये अपने अलवर और मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत है। कौन सा? हिचकी है जो राजस्थान के कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो हिचकी गीत अपने अलवर और मेवात का प्रसिद्ध लोकगीत है। मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी, ऐसा करके ये गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? मारा पियाजी बुलाई माने आई हिचकी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री है? जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ अपनी रमाबाई, ये किसकी पुत्री थी? ऑप्शन राणा कुंभा, राणा मोकल, राणा सांगा या राणा लाखा। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई जो पुत्री है वो अपने किसकी है? ये अपने राणा कुंभा की पुत्री है। 1 नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस कारण ने वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है रानी? ये अपने संगीतज्ञ जो रमाबाई, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, इसको वागीश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वागीश्वरी के नाम से। अगर ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह लोकगीत जिसमें ऐसी युवती की मनोदशा का वर्णन मिलता है जिसकी सगाई हो चुकी है मगर विवाह नहीं हुआ है, वो लोकगीत कौन सा है मेरे दोस्तों? जिसमें एक ऐसी युवती की मनोदशा का उल्लेख मिलता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है मगर उसका विवाह नहीं हुआ है। ऑप्शन पपैया, मोरिया, चिरमे या हिचकी। तो इस लोकगीत में ऐसी युवती के व्यर्थ है मेरे साथियों जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, उसको बोलते हैं अपने मोरिया, ठीक है। कौन सा बोलते हैं? मोरिया बोलते हैं। 2 नंबर जो यहाँ पे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लंगूरिया लोकगीत है, ऑप्शन विवाह गीत है, प्रेम गीत है, भक्ति गीत है या होली गीत है। लंगूरिया लोकगीत कौन सा है मेरे साथियों? सभी साथी फटाफट से कमेंट करेंगे कि लंगूरिया लोकगीत है वो कौन सा है। हाँ जी बिल्कुल, राधा जी, पंचाल सब आ चुके हैं यहाँ पे। जस जाट, विकास, मोनू, अंकित, नीतिका, सबका नाम ले लिया मैंने। तो अपने लंगूरिया लोकगीत है वो कौन सा है? तो सर जी अपने लंगूरिया लोकगीत है वो अपना एक भक्ति गीत है। कौन सा है? भक्ति गीत है। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिछड़ो लोकगीत का प्रचलन है, बिछड़ो जो लोकगीत है इसका प्रचलन है। ऑप्शन पर्वतीय अंचल में, बागड़ क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में या हड़ौती क्षेत्र में। तो मेरे प्यारे साथियों, हड़ौती क्षेत्र का लोकगीत लोकप्रिय गीत है जो अपना कौन सा है? हड़ौती क्षेत्र का, तो वो आपका बिछड़ो लोकगीत है। तो 4 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। इस लोकगीत में क्या होता है मेरे साथियों? इस लोकगीत में होता है अपने सर जी क्या होता है? बिच्छू काट लेता है। क्या होता है इस लोकगीत में? बिच्छू है वो काट लेता है मेरे साथियों, और वह मरने वाली होती है युवती, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। संदेश क्या है मेरे साथियों? किस प्रकार से होता है वो गीत मैं आपको बताता हूँ। मैं तो मरी होती राज, खा गयो बेरी बिछुड़ो। इस प्रकार से करके वो क्या करती है महिला जो गीत गाती है, जो अपने पति को संदेश देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामण नामक लोकगीत गाया जाता है। कामण नामक लोकगीत होता है मेरे साथियों वो कब गाया जाता है? ऑप्शन वर को जादू टोने से बचाने के लिए, बेटी की विदाई पर, जन्म के अवसर, नए दामाद के ससुराल आने पर। तो कामण नामक लोकगीत है वो गाया जाता है मेरे साथियों, वो अपने वर होता है ना जो उसका सब शादी होती है तो वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कामण लोकगीत गाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन खतरनाक तरीके से लॉक रही है मेरे साथियों।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, जोरावा गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन अलवर, कोटा, बूंदी या जैसलमेर। जोरावा जो गीत है वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने जैसलमेर में प्रसिद्ध है। जैसलमेर में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जो गाया जाता है गीत वो कौन सा है? वो अपना जोरावा गीत है। ठीक है, याद रखना, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक वियोग गीत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? ऑप्शन मांड, मंगड़ियार, लंगा या तालबंदी। तो गौरी देवी है मेरे साथियों वो कौन सी गायन शैली से जुड़ी है? तो ये अपने मांड गायन शैली से जुड़ी है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। एक बात कहना चाहूँगा मेरे साथियों, जो साथी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों? जो साथी यहाँ पे एक तो होगी अपनी BSTC, एक होगी अपनी क्या PTT, और एक हो गया अपना क्या पशु परिचय। जो साथी यहाँ पे इन तीनों की तैयारी कर रहा है मेरे साथियों वो साथी एक काम करें, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है ये 9057001547, इन पे मैसेज करना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। ये प्रश्न केवल पशु परिचय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे साथियों। राजस्थान की जितनी भी एग्जाम होते हैं जिनमें राजस्थान का आपका जीके आता है उन सभी भर्तियों के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर क्लास रहने वाली है आपकी। क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, कि कृष्णा बिष्ट का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन जयपुर घराना, दिल्ली घराना, मेवाती घराना या पटियाला घराना। तो कृष्ण बिष्ट का संबंध कौन से घराने से मेरे साथियों? इस क्वेश्चन का कौन साथी सबसे पहले आंसर देगा? तो इसका संबंध वो अपने जयपुर घराने से है। किससे है? जयपुर घराने से। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। अगर क्वेश्चन आया आपसे, ये तो हो गया आपका जयपुर घराना। दिल्ली घराना से किसका संबंध है? प्रश्न मान लो पूछता तो नहीं है इतना, कभी कभार आपसे ये प्रश्न पूछ भी लिया जाए कि दिल्ली घराना का संबंध है वो किससे है? दिल्ली घराना का कौन सा दिल्ली घराना? तो इसमें याद रखना दिल्ली घराना का से संबंध किसका है? तो सर जी अपने वो संबंध होगा चांद खां का। ठीक है, मेवाती घराना से पंडित जसराज का होगा, पटियाला घराना से फतेह अली का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर गाली के स्वरूप में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? राजस्थान में जो महिलाएं होती है वो विवाह के अवसर पर एक गीत गाती है जिसमें क्या देती है? वो गालियाँ देती है। उस गीत को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। तो उसको जाना जाता है मेरे साथियों सीठड़ी के नाम से। 4 नंबर ऑप्शन को फटाफट से मेरे साथियों लॉक करेंगे। गाली गीत जो विवाह के समय पर महिलाएं गाती है, जो हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती है। किस मजाक से गाती है? हंसी मजाक के उद्देश्य से गाती है। वाकई में वो कोई गाली नहीं देती है उनको। ठीक है, हंसी मजाक होती है वो एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाम बख्श के शिष्य रमज़ान खान द्वारा स्थापित घराना कौन सा है? इमाम बख्श का शिष्य कौन है? रमज़ान खान। इसके द्वारा स्थापित किया गया घराना कौन सा? ऑप्शन सोनिया घराना, अंतरौली घराना, रंगीला घराना या मेवाती घराना। तो मेरे प्यारे साथियों इमाम बख्श के शिष्य रमज़ान खान मियाँ द्वारा स्थापित घराना कौन सा है? तो वो होगा आपका रंगीला घराना। कौन सा? रंगीला घराना। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वर्क का डेरा व बारात देखने जाते समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? वर्क का डेरा और बारात देखते जाते समय जो गाया जाता है ना अपनी लोकगीत वो कौन सा है? ऑप्शन सीठड़े, जालो जलाल, बंधावा गीत या पावनी। तो मेरे प्यारे साथियों विवाह के समय वधू के घर में इस तरह जब बारात का डेरा देखने जाती है तब गीत गाया जाता है वो कौन सा है? वो अपने महेत तो थारा डेरा निरखणाई ओ मारी जोड़ीरा जलाल। क्या गीत गाती है? वे गाती है कि मैं तो थारा डेरा निरखणाई ओ मारी जोड़ी री जलाल। तो वो कौन सा है? वो अपना जल्लो जलाल होगा। कौन सा? जल्लो जलाल। 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, खेती करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो खेती करते समय जो किसान गीत गाते हैं उस गीत को क्या बोला जाता है? तेजा जी का गीत होता है। कौन सा होता है? वो तेजा जी का गीत होता है मेरे प्यारे साथियों। यह किन का गीत है? तो ये किसानों का गीत होगा अपना। खेती शुरू करते समय तेजा जी की भक्ति में गाया जाता है। किस में गाया जाता है? ये गीत है तेजा जी की भक्ति की आराधना में गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रुपद की खंडारवाणी व घोरवाणी के प्रसिद्ध गायक थे। द्रुपद की खंडारवाणी व घोरवाणी के प्रसिद्ध गायक कौन है? अलादिया खां, मलंग खां, किशोरी अमोणकर या बैराम खां। तो मेरे प्यारे साथियों द्रुपद की खंडारवाणी और घोरवाणी का जो प्रसिद्ध गायक है वो कौन सा आपका? अलादिया खां होगा वो। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? ऑप्शन जीण माता, रामदेव जी, आई माता या मलिना जी। तो राजस्थानी लोक साहित्य में कौन सा देवी या देवता जिसका गीत क्या है सबसे लंबा है? तो वो अपने जीण माता का लोकगीत है वो। राजस्थानी लोक साहित्य में जीण माता का गीत क्या है सबसे लंबा है मेरे साथियों? देवता में पूछा जाए तो कौन सा होगा ये आप क्लास के बाद कमेंट करके बताना। और हाँ एक बात, क्लास के लास्ट में बताना कि आपके कितने प्रश्न वो सही होते हैं मेरे साथियों और सेशन है वो आपको कैसा लगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि किशोरी अमोणकर किस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी। ऑप्शन अलादिया घराना, पटियाला घराना, जयपुर घराना या अंतरौली घराना। तो किशोरी अमोणकर किस घराने की प्रसिद्ध गायिका थी, तो ये अपने अलादिया घराना की प्रसिद्ध गायिका थी। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को कहते हैं। लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है। ऑप्शन घोड़ी, पंच, सीढ़ा, रसिया या कामन। तो मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा है, तो वो होता है अपना घोड़ी। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटियाला घराना व अंतरौली घराना किस घराने की शाखाएं हैं। पटियाला घराना और अंतरौली घराना ये दो घराने, ये कौन से घराने की शाखाएं हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये अपने जयपुर घराने की शाखाएं होगी। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, कौन सी घराने की शाखाएं हैं, जयपुर। अगला प्रश्न, बिलों में प्रचलित लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बिलों में कौन सा प्रचलित लोकगीत है जिसको महिला और पुरुष दोनों क्या करते हैं, साथ मिलकर गाते हैं। तो वो होगा आपका हमसिडो लोकगीत। कौन सा होगा, हमसिडो लोकगीत होगा जिसे महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। किस में होगा, तो महिलाओं में। ठीक है, तो एक बात कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए मेरे साथियों। मेरी टेक्निकल टीम है वो आपको क्या करेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी अगर आप मैसेज करते हो तो। ठीक है, अब ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं देखता हूँ 20-21 क्वेश्चन और मैं आपको करवाऊँगा लोकगीत के। एक ये वीडियो देख लेना आप, ये मेरी क्लास है ये देख लेना, और एक जो कल कराऊँगा या शाम को जो भी है वो देख लेना। इन दोनों से एक क्वेश्चन आपका कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एक बात और, जिन साथियों ने पार्ट बी की पशुपालन की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास अटेंड करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।